इनको ये दिखा दो, ये आयुर्वेदिक सब सेव के पेड़ है, आयुर्वेदिक सेव। देखो। गुलर है ना ये? हाँ? गुलर? ये नहीं गुलर नहीं, तो अफवाह बोलते हैं, अफवाह। अकुआ? अफवाह पता नहीं क्या, लेकिन हमारे लिए तो सेव है, गाय भी खाती है बढ़िया। महात्मा को आप भजन करने वाले को बोलते हैं सेव की तरफ देखो, खाओ मत, भजन करो और हिमालय का ध्यान करो। भारत देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से संपूर्ण टीम बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए सिवनी मालवा नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे हैं। मां नर्मदा का दक्षिण तट, भव्य अमृत दर्शन, बीच में 9 किलोमीटर का 9 कोस का यह रेत का जुबला, जिसके चारों तरफ मां नर्मदा का जल, जहाँ संत महात्माओं ने किसी ज़माने में तपस्या की थी, और उसी तपस्या के कारण आज मां नर्मदा चारों तरफ से उन्हें अमृत जल से सुख प्रदान कर रही है। इस जुबले पर समय समय पर जोईराम शिवराम महाराज जी एवं अन्य आश्रमों के मठाधीश कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज महाराष्ट्र वाले गुरुजी के आश्रम पहुंचे हैं हम, जहां पर निर्माण कार्य धीरे धीरे अपनी गति पर है। आप देख रहे हैं कि पहले महाराज जी ने अपने हाथों से छोटी सी एक कुटिया बनाई, जहां मां नर्मदा की मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना करते रहे। धीरे धीरे उनके स्वयं के परिश्रम से उन्होंने 2 कमरे की एक आश्रम बनाया, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की, और जो संत महात्मा बारिश के समय रुकना चाहते हैं उनके लिए भी साधना केंद्र का विकास किया जा रहा है। ये छोटी सी कुटिया, यहाँ पर कई समय तक कई महाराज तपस्या करके जा चुके हैं, और वर्तमान में भी अभी इस बारिश में भी महात्मा लोगों के आने की उम्मीद है। मां नर्मदा का तट, बारिश में मट्टी के कटाव को रोकने के लिए महाराज जी ने इस दीवार का निर्माण चालू किया है स्वयं के हाथों से, और माता जी के निर्देशन में और सुपर ग्रामीण मिस्त्रियों की कारकमलों से यह निर्माण गति पर है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आप महाराष्ट्र वाले गुरुजी के आश्रम पे हम आए हैं, और इनके यहाँ हम प्रसादी के रूप में चाय ग्रहण करेंगे। महाराज जी संस्कृत के विद्वान रह चुके हैं। आज भी उनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षा देते हैं, और महाराज जी ने मां नर्मदा की परिक्रमा की, और मां नर्मदा की परिक्रमा के दरमियान उनको ऐसा लगा कि क्यों ना अपना जीवन मां नर्मदा के तट पर गुजारूं, और उन्होंने मां नर्मदा संत सेवा आश्रम का निर्माण किया स्वर्गीय नामदेव बाबा बरकरी के माध्यम से, और इस संस्थापक अध्यक्ष श्री बसंत महाराज शास्त्री, व्याकरण सर्वदर्शनाचार्य MA B.Ed, उपाध्यक्ष कथाकार श्री शांति प्रसाद शास्त्री, मानस प्रेमी, उत्तरकाशी गंगोत्री धाम हिमालय। अभी यह मां नर्मदा संत सेवा आश्रम का निर्माण चल रहा है, और इस आश्रम से यदि कोई सेवाएं देना या लेना है तो 9767528555
वन से संपर्क किया जा सकता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, माँ नर्मदा के दक्षिण तट, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद, मध्य प्रदेश भारत, थाना शिवपुर से यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। इस समय महाराज जी और हम चाय ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी का व्यवहार ऐसा है कि कोई भी सेवक यदि यहाँ आते हैं या भगत आते हैं तो उनकी सेवा में जैसा समय और परिस्थितियाँ उस ढंग से व्यवस्था महाराज जी करते हैं। महाराज जी, इस आश्रम को निर्माण हुए कितने वर्ष हो गए? अभी 2 साल पूरे होने वाले दिवाली के। दिवाली। इसका शुभारंभ की तारीख क्या थी? शुभारंभ की तारीख तो याद नहीं, लेकिन चलिए पिछले साल इसी समय में काम चल रहा था। अच्छा, पिछले साल इसी समय में, है ना? अभी 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाले हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में हम लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर सकेंगे? अच्छा, ऐसा हमको भास हुआ, ये तो पता नहीं था ये कोई आएगा, हाँ। लाइट आएगा। हम तो यहाँ मैया के किनारे ऐसा आने के बाद थोड़ा सा साधना करता था मैं। हाँ। ऐसा भास हुआ कि यहाँ बहुत बड़ा आश्रम बनेगा, पेड़ पौधे लगेंगे, हम रहे न रहे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ होगा। ऐसा ये करके देखा। हमको तो ज़्यादा प्रचार करना नहीं, लेकिन हमको आनंद आता है। 2-4 आपका जो बचपन है कहाँ कटा है? मेरा बचपन तो आलंदी में कटा। आलंदी? बचपन मेरे दाढ़ी मूछने तो मैंने पूरी हिमालय की यात्रा किया महर्षि महेश योगी के साथ। 1977 में 76 में गया मैं। उसके बाद 77 में पूरी हिमालय की यात्रा किया पैदल। पेड़ के ऊपर सोता था। उसके बाद फिर महर्षि महेश योगी के वहाँ आया। संतों ने कहा दूध फल खाने से, ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो, तुम्हारी उम्र है। तो उन्होंने मेरे को एक विद्यालय में पढ़ाया। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उस विद्यालय में क्या नाम था कुछ? पहले शुरू में रामानुज जी विद्यालय था एक। अच्छा। अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे 8 साल तक हरिद्वार में पढ़ाई किया। उसके बाद मैं उत्तरकाशी गया, 8 साल उत्तरकाशी रहा। फिर मैं दिल्ली में 8 साल रहा। 24 साल तक मैंने पढ़ाई किया, AA किया, मैंने BEd किया, और फिर महाराष्ट्र में मेरे को सर्विस मिली। अच्छा। खुराना जब मुख्यमंत्री था, उन्होंने, क्या नाम था मुख्यमंत्री का? खुराना। अच्छा। उस समय मैंने उनका प्रचार किया था। हमारे स्वामी लोकेशानंद आचार्य महामंडलेश्वर उनके परिचित थे। उन्होंने कहा इस छात्रों को थोड़ा सर्विस का देखो, तो उन्होंने कहा ठीक है, लगा दूंगा। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट वहाँ का किया था, महाराष्ट्र का। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तुम्हारा होता तो मैं लगा देता। फिर महाराष्ट्र में गया तो मेरी एज 34 साल हो गई थी, तब मुझे सर्विस मिली। अच्छा, 34 साल में सर्विस मिली? हाँ, तो महाराष्ट्र में एज का ये नहीं है। तो वहाँ ये हाई स्कूल में मैंने सर्विस किया 21 साल तक। उसके बाद मैं परिक्रमा किया, और दौड़ के 4 महीने में किया। प्रिंसिपल का फ़ोन आता था, उस समय मेरे को 55 पेमेंट था। बोले इतना नुकसान हो जाएगा, साइन कर। मैंने कहा खंडित हो जाएगी, साइन करके नहीं आऊँगा, देखी जाएगी। विदाउट पेमेंट कर दिया 1 महीना। उसके बाद मैंने सर्वविद्यालय के लिए भारतीय बैठक में भोजन दिया, और बड़े प्यार से उन्होंने मेरे को आदर से शिक्षा से विदा कर दिया। और जो मेरे को 32,000 अभी मिलता है, उससे मैं गाड़ी का खर्च, 4 लोगों का, गाय 2-4, कुत्ता बिल्ली, इनका सब भरण पोषण हो जाता है। तो अभी आपको पेंशन मिलता है? हाँ। कितना मिल रहा है? 32,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? हाँ, शिक्षा विभाग से? 32,000? हाँ, उससे मैं खा पी के जो बचता है उसका निर्माण करता निर्माण का। अच्छा। और बस उसके बाद। अच्छा, आपका जो भाव है माँ नर्मदा के किनारे रहने का, क्या उचित है इसका? मतलब क्या? बहुत शांति मिली। पूरा भारत भ्रमण किया मैंने, लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे दान भी मिली थी कहीं बगलवाड़ा में 5 एकड़, लेकिन छोड़ के आया। मुझे समाधान नहीं मिला। यहाँ मैंने 1 एकड़ खरीदी किया। पेड़ पौधे थे, काट के, मेरे सपने में भी काटे आते थे। इतना मेहनत किया, आप बैठने लायक हो गए। अभी लाइट नहीं है, पानी ऐसे चलता है, मैया के भरोसे, वो सब करेगी। मतलब आपको माँ पे भरोसा है कि आगे चल के ये आश्रम भव्यता की और अच्छा बनेगा। और मुझे अभी समाधान होता है, जो मन में आया, इच्छा करते हो पूरी हो जाती है, लेकिन हम ऐसी इच्छा करते ही नहीं जो ना हो सके। ठीक। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इससे अच्छा क्या करना है? बड़े संपत्ति वाले दुखी है। अच्छा, आपके माँ बाप? वो तो चले गए। मेरे पिताजी 111 साल में बैठ करके शरीर 111 साल? माता जी 104 साल में गई। अच्छा। दोनों ने शतक पूरा किया। अच्छा, भाई आपके कितने? भाई 3 भाई है, लेकिन उनको कितने बच्चे हैं क्या है मेरा कोई परिचय नहीं अभी। मतलब भाई का लड़का मेरे पास आलंदी का आश्रम संभालता है, उतना ही परिचय। बाकी घर से मेरे को
कई साल हो गए बचपन बहनें? से। बहनें? बहनें 3 है, नहीं 2 है, 2 2 एक बहन, मर गए। 2 बहन और 3 भाई। एक का स्वर्गवास हो गया बहन का, हाँ बहन का स्वर्गवास, बाकी हैं सब, और पिता माँ भी नहीं है। दोनों भी गए। मतलब 3 जन गए हैं, बाकी आप हैं, है ना। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। महाराज जी का अगला परिचय हम माँ नर्मदा के इसी दक्षिण तट से, जुबले के किनारे से देंगे, और उम्मीद है कि आप हमारे इन शब्दों को अपने अमृत जीवन में ग्रहण करने की तमन्ना रखेंगे, और समय जब मिले तब आप गुरुजी के इस आश्रम की सेवाएं लेने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।